हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोगों को हमारे लीगल चैनल में सहर्ष स्वागत है। और हमारे चैनल को आप लोग रेगुलर वे में आप लोग देखते जा रहे होंगे और धीरे धीरे आपका माइंड जो है लीगल नॉलेज से बढ़ते जा रहा होगा। तो चलिए, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि डायरेक्ट जो है एडीजे पे एडीजे में कैसे आपका बहाली हो। डायरेक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसे बनेंगे, उसी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। तो एक हायर जुडिशियल सर्विस का एग्जाम होता है, इसको बोला जाता है HJS एग्जाम। इसको हायर जुडिशियल सर्विस बोला जाता है। हायर जुडिशियल सर्विस, हायर जुडिशियल सर्विस एग्जाम जो है, हायर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम जो है, आपको हाई कोर्ट कंडक्ट करती है। कौन कंडक्ट करती है? हाई कोर्ट कंडक्ट करती है। वही मैं बताया था कि सिविल जज जूनियर डिवीजन में जो है बीपीएससी के थ्रू बहाल होता है। किसके थ्रू बहाल होता है? बीपीएससी के थ्रू होता है। ये डायरेक्ट हाई कोर्ट बहाल करती है। तो स्टेट का जो हाई कोर्ट, जैसे मान लेते हैं कि बिहार है, तो बिहार में हाई कोर्ट है। मैंने बोला था कि स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट जो है हायर जुडिशियल सर्विस एग्जाम को कंडक्ट करता है। तो चलिए मैं बताता हूं कि कैसे सिलेक्शन होता है। इससे जो है डायरेक्ट इस एग्जाम के थ्रू आप एडीजे बन सकते हैं। क्लियर है ना? आप एडीजे बन सकते हैं, यानी सेशन और डिस्ट्रिक्ट जज डायरेक्ट बन सकते हैं। तो कैसे बन सकते हैं? एग्जाम का सिलेबस जो है वही लगभग होता है जो जूनियर डिवीजन में बीपीएससी के थ्रू, यानी पीएससी एग्जाम के थ्रू लोग आते हैं। पीएससी कहने का मतलब ये सब स्टेट में अलग अलग होता है। यूपी के लिए अलग, बिहार के लिए अलग, नहीं, सब स्टेट अपना कंडक्ट करता है। तो जहां जहां हाई कोर्ट है, मैंने बताया था कि स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट जो है उस स्टेट में क्या होता है, एग्जाम कंडक्ट करता है हायर जुडिशियल सर्विस का। और उसमें जो है डायरेक्ट एडीजी पोस्ट पर आपको नियुक्ति होगा। तो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास एलएलबी का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको एलएलबी का डिग्री होना चाहिए। दूसरी बात, 7 इयर्स एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए। तो और आपका जो है एज लिमिट होना चाहिए 35 से 45 के बीच। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात बता रहा हूं, 35 से 45 के बीच। तो बाकी लोग का जो छूट है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार, वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग छूट है। तो वो आपका वैलिड रहेगा। लेकिन 35 से 45 साल के बीच एज होना चाहिए। ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं। तो वो आप इलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। तो इस एग्जाम को देने के लिए यदि आप इस एग्जाम के थ्रू यदि आप डायरेक्ट एडीजे बनते हैं, तो आपको चांसेस है हाई कोर्ट का जज बन जाएंगे, जस्टिस बन जाएंगे। तो प्रमोट होकर के यहां से प्रमोट होकर के हाई कोर्ट का जज, जस्टिस बनना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आप बीपीएससी के थ्रू जा रहे हैं, तो उसमें प्रमोट होते होते जो है हाई कोर्ट के जज तक हो सकता है आप नहीं पहुंचे, लेकिन यहां से हाई कोर्ट का जज बनना आसान हो जाता है। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट भी एलिवेट किया जा सकता है आपको हाई कोर्ट से। इसलिए आप जो है हायर जुडिशियल सर्विस एग्जाम के थ्रू आप डायरेक्ट इस पोस्ट पर आप बहाल किए जा सकते हैं।
हाई कोर्ट का जज जो है कॉलेजियम के थ्रू भी होता है। जैसे हाई कोर्ट में जो है चीफ जस्टिस हाल फिलहाल विनोद चंद्रम है, और आशुतोष और पंचोली, जस्टिस पंचोली, ये तीनों कॉलेजियम में है। और हाल फिलहाल 4 एडवोकेट्स का नाम जा चुका है जज के लिए, तो जस्टिस के लिए, तो उनको क्या बोला जाता है, जस्टिस बोला जाता है। इसलिए बेल भी फाइल होता है तो उसमें चीफ जस्टिस लिखा हुआ रहेगा एंड हिज कंपेनियन जस्टिस, मतलब उनके साथी जो जस्टिस। क्लियर है ना? इस तरह बेल में लिखा जाता है जब एप्लीकेशन फाइल होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया हो कि हायर जुडिशियल सर्विस से डायरेक्ट आप एडीजे बन सकते हैं। इसमें 7 इयर्स प्रैक्टिस होना चाहिए। अब चलिए मैं बताता हूं कि एलएलबी का डिग्री लेने में आपको खर्च कितना होगा। तो इंडिया में 5,000 से लेकर के 20 लाख तक फीस है। कितना लाख? 20 लाख तक। तो 5,000 से लेकर 20 लाख तक फीस है। तो बहुत लोग जो है दिमाग में ये रख रहे होंगे कि इतना इतना पैसा कहां से लाऊंगा। तो यदि आपके पास पैसा कम है, या आपको, तो मैं बोलूंगा कि आप एग्जाम के थ्रू ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाकर के मैं एलएलबी में एडमिशन ले लिया था। आपके पास यह नॉलेज नहीं रहेगा तो आप वकील बन के क्या करेंगे। बहुत सारे वकील लोग जो है उनको नॉलेज नहीं है, जिसके कारण उनका जो है अपना घर भी नहीं चल पाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। वकालत इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत पढ़ना है। एक तो आप कॉलेज में पढ़ेंगे अलग, प्लस यहाँ पर जिंदगी भर पढ़ते ही रहना है। हाई कोर्ट का पूरे इंडिया में जो है अलग अलग हाई कोर्ट का जो जजमेंट आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है, हमेशा उसको देखते रहना है। तभी आप एक अच्छा वकील बन सकते हैं। जब आप नहीं देखेंगे जजमेंट को, तब आप अच्छे एक वकील नहीं बन पाएंगे। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट होता है तो वो एक तरह का लॉ बन जाता है, यानी वहां से जो भी जजमेंट होता है वो क्या है, एक तरह का लॉ बन जाता है। तो सभी हाई कोर्ट को उसको मानना होता है। इंडिया में जितना भी हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, सब कोर्ट्स को मानना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है। हाई कोर्ट का भी जजमेंट जो है वो भी जितना भी है लोअर कोर्ट को सबको मानना होगा। तो चलिए आज आपको मैं बता रहा हूं, इतना ही नहीं, हाई कोर्ट में मान लेते हैं एक जस्टिस ऐसा ऑर्डर किए, ऐसा जजमेंट दिए, तो वो जजमेंट आप लगा सकते हैं दूसरे जज के पास उसी कोर्ट में। तो ऐसा किया जाता है कि एक जज साहब का जो जजमेंट है दूसरे में आप लगा सकते हैं कि भाई वो जज साहब इस तरह के केस में ऑर्डर किए, जजमेंट दिए है। ठीक है, चलिए तो चलिए लॉ के पढ़ाई में आपको जो है इसमें बहुत आपको माइंड होना चाहिए। पहला बात तो आपको इसमें इंग्लिश पर अच्छा पकड़ होना चाहिए, इंग्लिश बोलने के लिए अच्छा होना चाहिए, स्पीकिंग इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छा एक वकील बन सकते हैं। केवल हिंदी जानने से काम नहीं चाहिए, यहाँ पर दोनों लैंग्वेज आपको जानना होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो एक अच्छा वकील बनने के लिए आपको इंग्लिश पर भी कमांड पूरा होना चाहिए। तो प्राइवेट कॉलेज में जो लोग ले लेते हैं फीस इसका काफी हाई होता है, तो उतना फीस आप बहुत लोग नहीं दे पाते हैं। इसलिए आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप क्लैट के एग्जाम के थ्रू आप क्लैट को एग्जाम दें। इंट्रेंस एग्जाम होता है, या अलग अलग स्टेट में देखेंगे तो जैसे यहाँ पर पटना में पटना यूनिवर्सिटी भी अपना अलग से एग्जाम लेता है, इंट्रेंस एग्जाम। तो आप इंट्रेंस एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला करके जाएं। इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो वो सबसे बेहतर है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जो है फीस बहुत कम हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आपको
बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हम सजेस्ट करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज में न जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप वहाँ जा करके यदि लेते हैं तो आपका फीस बहुत हाई लगेगा, प्लस आपके पास नॉलेज भी कम रहेगा। बहुत पढ़िएगा तब आपको नॉलेज आएगा। तो इसलिए आप एग्जाम के थ्रू हो जाए, इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे बात आपको समझ में आ गया होगा। और लॉ में बहुत पढ़ना है, ये मत समझिएगा थोड़ा सा पढ़ना, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो ये जो है हाल फिलहाल का न्यूज में पटना हाई कोर्ट के कॉलेजियम, कॉलेजियम का मतलब क्या होता है, उसका हिंदी होता है सलाहकार बोर्ड। तो सिफारिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट करके, ये वकील का नाम है, इनको जज के रूप में रखा जाए। वो सिफारिश किसको करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट में भी कॉलेजियम होता है, 5 वरिष्ठ जजों का और 1 चीफ जस्टिस का मिलाकर के कॉलेजियम वहां बना हुआ है। उसी तरह हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम है, एक चीफ जस्टिस। हाल फिलहाल का जो मैं बता रहा हूं, अभी विनोद चंद्रन है, और उन चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन और आशुतोष कुमार और जस्टिस पंचोली, ये तीनों का एक कॉलेजियम बना हुआ है। और यहाँ 4 एडवोकेट्स का हाल फिलहाल ये सिफारिश किया गया है सुप्रीम कोर्ट से, जज के रूप में बहाल करने के लिए, जस्टिस के रूप में बहाल करने के लिए। तो इस तरह भी डायरेक्ट हाईकोर्ट का जज बनते हैं। तो डायरेक्ट जो हाईकोर्ट का जो जज बनते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 ईयर्स का, मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, यानी वकालत के रूप में उनके पास 10 साल होना चाहिए। तो कॉलेजियम क्या करता है, यदि उनका नाम सिफारिश किया है सुप्रीम कोर्ट में, सिफारिश किया गया है, तो वो जज बन सकते हैं। हाल फिलहाल एक चंद्रभूषण प्रसाद सिंह और आलोक पांडे को जज के पद में नियुक्त किया गया, वही कॉलेजियम के थ्रू सिफारिश हुआ। कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सिफारिश के बाद उनको जज के पद में नियुक्त किया गया। तो हाईकोर्ट सिफारिश करता है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ही उसके बाद वहां से परमिशन मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ डायरेक्ट हाईकोर्ट के जज भी बन सकते हैं एडवोकेट साहब, लेकिन मिनिमम प्रैक्टिस उनके पास कितना होना चाहिए, 10 साल का होना चाहिए। और डायरेक्ट एडीजे HJS एग्जाम के थ्रू, हायर जुडिशियल सर्विस एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पर बहाली कैसे होगा, HJS एग्जाम के थ्रू होता है, हायर जुडिशियल सर्विस एग्जाम के थ्रू होता है। उसमें क्वालिफिकेशन का होना चाहिए, LLB का डिग्री होना चाहिए, और 35 से 45 साल के बीच आपका एज होना चाहिए, और 7 साल मिनिमम प्रैक्टिस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, यानी वकालत के रूप में आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि जज कैसे बनते हैं। एक तो जज आपको BPSC के थ्रू PSC एग्जाम, उसको PSC एग्जाम बोला जाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन। PSC एग्जाम के थ्रू अलग अलग स्टेट में, जैसे बिहार में BPSC बोला जाएगा, झारखंड में JPSC बोला जाएगा, और यूपी में UPPSC बोला जाएगा। तो इससे जो इस एग्जाम के थ्रू जो जज बनते हैं, वो सिविल जज जूनियर डिवीजन में उनका नियुक्ति होता है, और उसके बाद धीरे धीरे प्रमोट होकर के ADJ बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको बात समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं फिर अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।